गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखा था। अब आप लोगों की डिमांड थी कि हम अलग अलग चैप्टर करें, तो आज अलग अलग चैप्टर शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब 10th चैप्टर है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अल्केन का मतलब तो पता ही है आपको कि भाई सिंगल बॉन्ड हो, है ना। और एरीन्स में आ जाता है इनवर्ड मीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी सारा कर चुके हैं, बट एक नोमेनक्लेचर में करा देती हूँ आपको। +1 का है, बट एक बार रिपीट कर लेंगे उसको। जैसे बात एक बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, मैंने बेंजाइल हैलाइड आपको या बेंजाइल अल्काइल आपको बताया भी हुआ है। बेंजाइल ग्रुप इसको बोलते हैं सिंपली। बेंजाइल ग्रुप की बात करें हम इन जनरल, वो हम बोलते हैं इसको। ये फर्दर किससे जुड़ा है उसके बेस पर डिपेंड करेगा कि वो अल्काइल हैलाइड है, सॉरी बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल अल्काइल है या कुछ भी। राइट। अब नोमेनक्लेचर की बात कर रही थी मैं। नोमेनक्लेचर है या फिर आपका एग्जाम्पल है 10.2 एनसीईआरटी का। कई बार इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने दिखते हैं आपको। कई बार अगर जब हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही बना दिया। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। सिंपली क्या करना है, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब क्या है कि 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऊपर। इसका मतलब ये होता है, ठीक। क्या लगा हुआ है अब इस पर, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन पर क्या लगा है, एक जगह लगा है CH3। ये रहा CH3। राइट। फिर दूसरा बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ, यहाँ कार्बन होगी, ये रही। इस पर एक लगा है H, एक लगा है CH3 एंड फर्दर Br। इसका और इसका मतलब एक ही। अब नोमेनक्लेचर आपको आता ही है कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी तो 1 2 3 एंड इट्स नेम विल बी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ई। तो नोमेनक्लेचर आपका सिंपल है। जस्ट एक्चुअली गड़बड़ क्या होती है, बच्चे यहाँ पर क्या सोचते हैं डबल बॉन्ड देख के कि भाई ये सी 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 सी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंपली कि 2 कार्बन्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, बस। तो बाकी का नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। नोमेनक्लेचर किसी भी चैप्टर में कहीं पर रिपीट नहीं होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हेलो 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 मीन्स हेलोजन्स के बारे में पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर। किसके बारे में पढ़ना है, हेलोजन्स के बारे में पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर। और ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं सारे कार्बन के कंपाउंड। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले नेचर की बात करेंगे। नेचर किसका, ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा हेलोजन होता है, कोई भी हेलोजन हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ले आएगा माइनस का साइन। और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है लेके नहीं जा रहा तो पार्शियल नेगेटिव, और इस पर इसलिए आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है कंपाउंड में, तो वो बनते हैं पोलर कंपाउंड हमारे। कौन से कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड। और जो बॉन्ड है ये है हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
राइट। अब हेलोजन्स, पूरा हेलो ग्रुप 17 है हमारे पास, फ्लोरीन, राइट, ये रहा यहाँ पर क्लोरीन, ये रहा यहाँ ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। अब हमें पता है जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, अब फ्लोरीन टू आयोडीन, जो हमारा बॉन्ड साइज है वो बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो इधर से इधर हमारी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साथ में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। इसी में अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, इसी के अगर अंदर हम किसकी बात करें, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप लोगों को पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेनली, तो राइट। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है इसका, CH3 सेल का सबसे ज्यादा होता है, देन CH3S, देन CH3Br, देन CH3I। फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और बाकी का सेम ऑर्डर। अब ये हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कैसे करते हैं उनके मेथड्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन इज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो alkane. First method is from alcohol. From alcohol. सबसे पहली बात हम क्लोरो एल्केन के लिए कर लेते हैं। फ्लो फॉर क्लोरो एल्केन मतलब क्लोरीन लगाने वाला केस। अल्कोहल से बनाना है, ये मान लो R ग्रुप है और ये रहा हमारा अल्कोहल। अगर हम इसको ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये OH नेगेटिव होता है तो ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा RCl और H2O बाहर। इसी तरह अगर हम इसको ट्रीट करें विद PCl5, सिंपली यहाँ आ जाएगा RCl। ट्रीट करें विद PCl3 तो यहाँ क्या आ जाएगा RCl, और इसी को हम ट्रीट करें विद SOCl2 तो बन जाएगा हमारा कोई भी क्लोरो अल्केन। अब ये ब्रीफ में था, अब इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। फर्स्ट इज विद HCl की बात की हमने, विद HCl कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2OH। फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं क्या डालूं, HCl डालूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 Cl और बाहर चला जाएगा वाटर। इस प्रोसेस का नाम ग्रूव्स प्रोसेस भी है, ग्रूव्स प्रोसेस। अब देखो सिंपली हम खाली HCl डालते तो भी तो काम बन जाता है, ये ZnCl2 डालने की जरूरत क्या पड़ी है। जो ZnCl2 होता है ना, यहाँ पर जो COH बॉन्ड CO बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए काम आता है। हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी कैसे, वो बाद में बात करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रोपेन टू ओल मतलब CH3 C CH3
OH, ये है प्रोपेन 2O। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? HCl, ये है 1 डिग्री, ये बात कर ली हमने 2 डिग्री की। तो यहाँ पर भी सिंपली क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ सिंपली आ जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl और H2 होगा। सेम होगा इन केस ऑफ 3 डिग्री, मीन्स CH3 C CH3 CH3, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी है तो इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर OH क्या डालेंगे? HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या आएगा यहाँ पर? CH3 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 Cl और साथ में वाटर बाहर। इसका नाम क्या होता है? IUPAC नेम आप लिख सकते हो इसका, कॉमन नेम, या फिर वो लिख सकते हैं हम इसका, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब चाहे तो इस केस में हम एनहाइड्रस ZnCl2 ना भी डालें। क्यों ना डालें? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काफी ज्यादा है, तो इतना हमें जरूरत नहीं पड़ती, या फिर डाल लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आती है कि हम इस रिएक्शन में ZnCl2 क्यों डालते हैं? ZnCl2 का यहाँ पर क्या काम होता है? तो हमें देखना है फंक्शन ऑफ ZnCl2, इस प्रोसेस में ZnCl2 का क्या काम है। फंक्शन ऑफ ZnCl2, ये रहा हमारा, कोई सा भी 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो अल्कोहल, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ऑक्सीजन पर, प्लस ZnCl2, ये लोन पेयर जिंक के पास जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं, जिंक है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके पास d ऑर्बिटल होते हैं या फिर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और इसने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर इसलिए पॉजिटिव साइन। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके 1 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन गए। तो बाद में क्या होगा? सिंपली ये ZnCl2 चला जाएगा यहाँ से, और साथ में इसके OH जाएगा, साथ में क्या जाएगा? इसके OH जाएगा। और यहाँ से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड लेके जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, नेगेटिव क्योंकि आता है, और यहाँ जाएगा कार्बोकटायन बन जाएगा। ये क्या बन गया यहाँ पर? कार्बोकटायन। अब इस पर हमारा Cl नेगेटिव आकर जुड़ जाएगा आराम से, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेंगे, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। हम सिंपली लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन द ZnCl2 ने ZnCl2 ने सिंपली आगे क्या किया है? इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प भी तो करा ही है। तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ it helps in the cleavage of COH bond in alcohol। तो ये क्या तोड़ने में मदद करता है? COH बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। ये यहाँ पर एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो एक्ट करेगा एज लुईस एसिड। अब जैसे ये रहा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पर जुड़ा है CH2OH और यहाँ पर वो जुड़ा है OH। यही रिएक्शन करनी है हमें विद HCl, हीट करेंगे हम इसको। अब क्या बनेगा? यहाँ पर OH यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा? तो कंपाउंड जो बनेगा हमारा वो होगा CH2 Cl और यहाँ पर OH।
यहाँ पर जो हमारी कार्बन होती है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है और यहाँ पर कार्बन होती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको टाइटली होल्ड करके रखेगी। sp3 जो आपने देखी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो इतना टाइटली होल्ड उसको नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये टाइटली होल्ड होता है तो ये यही रह जाता है और ये चला जाता है और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद PCl5। सेकंड है विद PCl5। PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंपली ये बनता है। बना के देख लेना कैसे बनता है। राइट, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद PCl5 किसी भी अल्कोहल की CH3CH2OH की कराइए तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा PCl5 होता है उसको ऐसे बना, यही बना हुआ है एक तरह से। तो ये यहाँ से तोड़ देता है बॉन्ड, ये यहाँ से तोड़ देता है। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं सिंपली, और हमारे पास बन जाता है CH2 CH3 CH2 Cl। साथ में ये P के दो बॉन्ड टूटेंगे, एक ये वाला बॉन्ड एक ये वाला बॉन्ड, दो बॉन्ड कम हुए। ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड कम हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो बॉन्ड कम हुए तो यहाँ आ जाता है। राइट, और साथ में बाहर निकल जाता है HC। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होती। तो ये हो गई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PCl5। हम कैसे कोई भी हेलो अल्केन बना सकते हैं। अब बात आती है विद PX3। थर्ड है विद PX3 जहां पर X हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हम लेंगे अपना हेलो अल्केन, ओ सॉरी अल्कोहल, ये रहा हमारा अल्कोहल। हम इसको मान लो रिएक्ट करा देते हैं PbR3 से। इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं PbR3। PbR3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, या पहले जनरल लिख लो PX3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये PX3 बनता कैसे है वो भी देख लो। इसमें हमें क्या चाहिए, फोस्फोरस चाहिए। फोस्फोरस नेचर में कैसे मिलता है, P4 की फॉर्म में। राइट, हेलोजन चाहिए, हेलोजन तो सिंपली X2 की फॉर्म में मिलता है। इसको हम फर्दर बैलेंस कर सकते हैं तो इस तरह हमें PX3 मिल जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, PX3, और ये सिंपली बन जाएगा और बाहर आएगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास फोस्फोरस एसिड, बाहर आएगा फोस्फोरस एसिड। तो ये रिएक्शन हो गई विद PX3। अगर हम यहाँ पर X की जगह ले ले, मान लो Pi3, तो यहाँ पर सिंपली हमारा बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस H3PO3। अगर Br ले लेंगे तो यहाँ पर Br लग जाएगा, वो अकॉर्डिंगली जो हम हेलोजन वाला ग्रुप लेंगे वही जुड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा SOCl2 था, फ्रॉम SOCl2, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। हम लेंगे हमारा अल्कोहल CH3
CH2 OH किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 बनेगा इस तरह। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक ऐसे। मीन्स HCl बाहर जाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और बचेगा क्या? ये CH2 CH3 CH2 Cl, ये HCl बाहर और साथ में बचा SO2 प्लस SO2। ये इस रिएक्शन का नाम, इस प्रोसेस का नाम डाल्टन मेथड भी होता है, डाल्टन मेथड। सिंपली बात ये है कि आप SOCl2 डाल के, PCl5 डाल के, PCl3 डाल के, HCl डाल के अपना कोई भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो आपके पास 3-4 मेथड्स हो गए हैं हेलो एल्केन्स बनाने। किसी भी रिएक्शन की कंडीशन है, मान लो कि भाई हेलो एल्केन बनाओ, तो आप आराम से इस मेथड से आराम से कोई भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, राइट। आगे फर्दर चलते हैं। अगर यही सारी चीजें हमें करनी हो किसके लिए? फॉर ब्रोमो एल्केन। मतलब ये तो बात हमने क्लोरो एल्केन के लिए की थी। अब बात करते हैं ब्रोमो एल्केन, इसके लिए भी सेम चीजें होंगी कि विद HBr, Br लेंगे तो Br जुड़ जाएगा, कैसे? जैसे CH3 CH2 OH प्लस HBr कितना डालना है? 48% इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Br प्लस H2O। तो ये हो गई हमारी किसकी प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन। इसी तरह नेक्स्ट है विद PBr3। वही सेम कंडीशन, CH3 CH2 OH, PBr3 डालेंगे हम, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br और साथ में बाहर चला जाएगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3। इस केस में हम PBr5 नहीं यूज कर सकते, हम PBr3 ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। PBr5 एक्चुअली बहुत अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता इतने अच्छे से, तो हम PBr5 नहीं यूज कर सकते। हम क्या यूज करते हैं? PBr3। PBr5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ब्रोमीन और फॉस्फोरस के साइज में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से PBr5 जो होता है हमारा, वो अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो वी विल यूज PBr3 ओनली। नेक्स्ट मेथड इज फॉर आयोडो अल्केन। अब हमें क्या बनाना है? आयोडो अल्केन। क्लोरीन ब्रोमीन देख लिया, अब आयोडो अल्केन की बात करते हैं। फॉर आयोडो अल्केन, आयोडो अल्केन में क्या होगा? किस HI के साथ बनाएंगे? विद HI। देखो क्लोरो अल्केन जब बनाया था वो हुई थी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HBr यूज किया, वो रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम यूज करने जा रहे हैं क्या? अब हम यूज कर रहे हैं HI, जो होगी इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ये तीनों रिएक्शंस अलग अलग चीजों की प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। कैसे?
ये रहा हमारा अल्कोहल, ये रहा HI इन प्रेजेंस H3PO4, यहाँ बन जाएगा CH3 और बाहर रिलीज होगा साइड प्रोडक्ट SH2। तो दोनों तीनों जो हमने केसेस देखे हैं, तीनों में बनता तो एल्केन ही, हेलो एल्केन ही है, बट डिफरेंस क्या है तीनों में? फर्स्ट में ZnCl2 की प्रेजेंस में थी रिएक्शन, सेकेंड में रिएक्शन थी हमारी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड नेक्स्ट में हमारी रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ऐसा हुआ क्यों? देखो, क्लोरीन का नेचर अपना अलग होता है, ब्रोमीन का अपना नेचर अलग होता है, आयोडीन का अलग होता है। सिमिलैरिटीज होती हैं पर बिल्कुल सेम नहीं होते, बॉन्ड फॉर्मेशन सब कुछ चीजें डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमने इन रिएक्शंस को कराया इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएजेंट। नाउ वी विल रिएक्शन इज विद Pi3। विद Pi3 के साथ वही CH3 CH2OH प्लस Pi3 गिव राइज टू, ये सिंपल है, तीनों में सेम थी, CH3 CH2I और साथ में बाहर निकल जाएगा H3CO3। ये रिएक्शन तीनों के लिए सेम थी, बट जो फर्स्ट वाली रिएक्शन देखने में सबसे इजी लगती है, बट डिफरेंस यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक में दूसरा रिएजेंट था ZnCl2 देन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड दिस H3PO4। तो ये बात हो गई हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की फ्रॉम अल्कोहल। अब हमें यही रिएक्शन करानी है फ्रॉम एल्केन। पहले अल्कोहल से बनाया है हमने, अब हम बनाएंगे हम इन्हें फ्रॉम एल्केन। कोई भी अल्केन लेंगे हम, उसके रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? देखो, कोई भी एनी अल्केन, ये रहा हमारा अल्केन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद हेलोजन। कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा? सिंपली यहाँ X जुड़ जाएगा और एक X जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा उसके साथ बाहर चला जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई H था, उसके साथ ये हेलोजन ग्रुप चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें CH3 राइट, इसमें हम डालें Cl2। कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 Cl, एक Cl तो इसके साथ आ गया और बाहर चला जाएगा HCl, राइट। अब ये देखो, इसमें अब पहले मैं आपको एक बार SN1 SN2 मैकेनिज्म करा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो इसके अंदर उसके बाद मुझे कोई कंसेप्ट समझाना है, वो बात वहां पर दिखा देती हूँ मैं। तो इसको हम फिर SN1 SN2 के बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। पहले हम SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम यही फ्रॉम अल्केन से कंटिन्यू करेंगे। एक दो चीजें इन्हीं के अंदर मुझे बतानी है विद द हेल्प ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अभी SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? क्वेश्चन इज explain SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी चैप्टर का टॉपिक है ये। तो कि कोई भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एक की जगह दूसरा आगे बैठ जाए, खुद को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी और की जगह। जैसे कि रिएक्शन है हमारे पास
ये रिएक्शन दी हुई है, इसका हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। इसका हमें क्या करना है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये क्लोरीन की जगह OH ने खुद को सब्स्टिट्यूट कर लिया, OH ने खुद को सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टेप 1 क्या है इसके मैकेनिज्म का, स्टेप 1 इज जो KOH होता है वो टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इन K प्लस एंड OH नेगेटिव। फिर और साथ ही साथ दूसरा स्टेप क्या हो रहा है हमारा, वही ये हमारा कंपाउंड है, ये स्लो स्टेप होता है एकदम। और स्लो स्टेप मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ से Cl नेगेटिव चला जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, C पॉजिटिव मीन्स कार्बोकटायन। और कितना डिग्री कार्बोकटायन है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी है, तो यहाँ पर बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसका रेट लिख सकते हैं हम। रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितने CH3 ग्रुप लगे हैं, 3, तो मैंने इस तरह लिख दिया इसको। कितना है, 1 पावर है, इसलिए इसका नाम है यूनिमोलिक्यूलर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसका क्या नाम है, यूनिमोलिक्यूलर। राइट, अब बात करते हैं आगे। अब इतना समझ में आ गया, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, जो ये हमारा कार्बोकटायन बना, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। यहाँ पर आ गया ये CH3 CH3 और यहाँ आ गया OH। अब यहाँ से हमें कुछ चीजें देखनी है। देखो अगर ये स्लो स्टेप है तो ये यहाँ पर होगा हमारा फास्ट स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप कौन सा होगा हमारा, फास्ट स्टेप। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, ये था हमारा रिएक्टेंट, इसमें Cl यहाँ था और OH भी यहीं लगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे हम, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब इसके बेस पर क्वेश्चन है कुछ, हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। कंपेयर द रिएक्टिविटी of 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकटायन। पहले ये तो 3 डिग्री हमारा, ये है यहाँ पर 2 डिग्री और ये रहा हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर 3+I इफेक्ट है, 3+I इफेक्ट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर इसके पास किसी चीज की कमी है, ऐसे समझो इसके पास चीज की कमी है किसी चीज की, और इसको हेल्प करने वाले यहाँ पर 3 लोग हैं। पॉजिटिव साइन कमी को इंडिकेट करता है और इसको हेल्प करने वाले कितने लोग हैं, 3। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, कमी है, इसको हेल्प करने वाले सिर्फ 2 ही बंदे हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, इसको हेल्प करने वाला भी सिर्फ 1 बंदा है। इसको 3 हेल्प करते हैं, इसको 2, इसको 1, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल।
तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव भी होता है, या मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आने के बाद यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस। राइट, यहाँ पर थोड़ा कम है प्लस आई इफेक्ट, लेस प्लस आई इफेक्ट है, एक बंदा कम हो गया मदद करने वाला, तो इट इज लेस प्लस आई इफेक्ट, तो इट बिकम्स लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो लेस रिएक्टिव। और यहाँ पर लिस्ट प्लस आई इफेक्ट है, तो लिस्ट ही स्टेबल होगा और लिस्ट ही इसकी रिएक्टिविटी होगी, मतलब ये सबसे कम रिएक्ट करता है। राइट, तो यहां से हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल पाए हैं। फॉर SN1 रिएक्शन, अगर हमारी कौन सी रिएक्शन होनी है, SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब अगर हमारे पास चांसेस है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, 1 डिग्री भी बन रहा है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन से डिग्री से बनेगा, 3 डिग्री से बनेगा कि 2 डिग्री से बनेगा कि 1 डिग्री से? ऑब्वियस सी बात है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से हमारा प्रोडक्ट फटाफट बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हेलो सर, क्वेश्चन देख लो, कंपेयर करनी है हमें रिएक्टिविटी। कंपाउंड हमारे पास गिवन है, ये Cl जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ, तो SN1 मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl जाएगा इसमें, तो हमारा कार्बोकैटायन ये बनेगा, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ी है, तो ये है हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर यहाँ से Cl जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये बना हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अभी अभी हमने पढ़ा था 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, क्यों, बाय प्लस आई इफेक्ट, तो इट इज मोर रिएक्टिव, तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, और यही क्या देगा हमें, मेजर प्रोडक्ट भी देगा। इसी तरह इसी का जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में इसी में